हेलो दोस्तों, जीडी के एनालिसिस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक स्प्लिट से जुड़ी खबर के बारे में। तो इस कंपनी की तरफ से दो बड़ी न्यूज़ हैं, एक स्टॉक स्प्लिट से और दूसरी जो मैं आपको बताने वाला हूं वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जानेंगे पूरी इन्फॉर्मेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे। तो चलिए बढ़ते हैं खबर की तरफ। तो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहूँगा, न्यूज़ की तरफ बढ़ने से पहले इस कंपनी के बेसिक फंडामेंटल देख लेना ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कंपनी में एंट्री या एग्जिट करने से पहले इसके बेसिक फंडामेंटल पता होना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर इस कंपनी की मार्केट कैप है 835 करोड़ का, जो एक ठीक ठाक मार्केट कैप है। करंट प्राइस चलता है 314 रुपये, मतलब अभी जो करंट प्राइस है, जो 27 तारीख की क्लोजिंग निकल के आई थी, 320 रुपये के आसपास इसकी क्लोजिंग थी। अब हम बात करेंगे इसके पिछले एक साल के हाई लो की। तो पिछले एक साल में 407 रुपये का हाई बनाया है, 242 रुपये का इसका लो है। स्टॉक भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, 19 रुपये 40 पैसे। बुक वैल्यू है 204 रुपये। यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड में आपको बता दूँ, कंपनी 50 पैसे का यहाँ पे डिविडेंड अनाउंस करती रहती है। और ROCE ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसका मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। कंपनी के पास जो भी कैपिटल है उसको अपने बिजनेस में लगाने के बाद कितने तेज़ी से रिटर्न बना के दे रही है कंपनी, इस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो 11.5% एक अबाव, एक एवरेज बोलूँगा, एक एवरेज है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है बट एक ठीक ठाक कहूँगा। रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे 9.5% है, ये भी अच्छा है। फेज वैल्यू है 10 रुपये की, जो आने वाले टाइम में स्प्लिट होने वाली है। यहाँ पे देखिए कंपनी के पास जो भी एसेट हैं, टोटल एसेट है कंपनी के पास 1100 करोड़ के आसपास। और कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो 300 करोड़ के आसपास है। तो मतलब डेट टू इक्विटी जो रेशियो निकल के आ रहा है 0.54। इसका मतलब है कि ये रिप्रेजेंट करता है कि ये रेशियो ज़्यादा अच्छा है या ख़राब है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कंपनी के ऊपर जो कर्जा है वो ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए जो इसके रिजल्ट निकल के आए थे, जो अभी Q4 के जो रिजल्ट आए हैं इस कंपनी के, तो यहाँ पर थोड़े डाउन निकल के आ रहे हैं। 20% की गिरावट देखने को मिली है इस बार रिजल्ट में। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं इस कंपनी के होल्डिंग पैटर्न की तरफ। होल्डिंग पैटर्न सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करने के लिए। होल्डिंग पैटर्न में देखिए पब्लिक यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 56.5%, एक अच्छी प्रमोटर की होल्डिंग नज़र आ रही है यहाँ पर। प्लेज नहीं करा रखा, ये प्लस पॉइंट है। और पिछले 3 महीने में कोई भी प्रमोटर अपनी होल्डिंग को ना बेचा है ना खरीदा है। पब्लिक की होल्डिंग है 42.40% और एफ की भी यहाँ पे होल्डिंग नज़र आ रही है 1.17% के आसपास। यहाँ पे देखिए आगे देख लेते हैं रिटर्न के मामले में स्टॉक ने क्या दिखाया परफॉर्मेंस, ये देख लेते हैं। तो पिछले एक हफ्ते में 3% की गिरावट देखने को मिली है। पिछले एक महीने में बिल्कुल शेयर बराबर रहा है। पिछले 3 महीने की बात करें तो 14% गिरावट, पिछले 6 महीने में 16% की गिरावट। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो लॉन्ग टर्म में पिछले एक साल में 19.5% की तेज़ी, पिछले 3 साल में 11% की तेज़ी और पिछले 5 साल में 10% की गिरावट। तो कुल मिलाकर बात करूँ, फंडामेंटल ठीक ठाक हैं, बट यहाँ पर रिटर्न के मामले में ये स्टॉक ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस नज़र नहीं आ रही इसकी। बट जो न्यूज़ निकल के आ रही है उसके बेस पर हम जानेंगे आगे इस शेयर में क्या मूवमेंट रह सकती है। इस कंपनी का नाम है रुशील डेकोर लिमिटेड। और यहाँ पे देखिए 24 मई 2024 की इन्फॉर्मेशन है। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। यहाँ पर आप NSE कोड और BSC सिंबल नोट कर सकते हैं, BSC कोड नोट कर सकते हैं। 533470 इसका BSC कोड है। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी ने अनाउंसमेंट की है, इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। और ये किसको अलॉट किए हैं और पूरी न्यूज़ क्या है, तो यहाँ पर देखिए कंपनी ने 1,90,000 इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। किस प्राइस पे करे हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले जो मैं आपको थोड़ा डिटेल बताना चाहूँगा, पुरानी डिटेल है। 23 दिसंबर 2023 को कंपनी ने यहाँ पर 41,30,000 वारंट इशू किए थे। और वारंट होते क्या हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे 38 जो इन्वेस्टर इन्होंने एक इन्वेस्टमेंट की है, 41,30,000 वारंट लिए हैं कंपनी से 297 रुपये के आसपास। तो 297 रुपये में कंपनी ने दिए हैं और इसका प्राइस चल रहा है 320 रुपये का। वारंट क्या होता है? वारंट एक एग्रीमेंट होता है इन्वेस्टर और कंपनी के बीच में। इसमें क्या होता है, कंपनी को 25% की पेमेंट दी जाती है और कंपनी वारंट इशू करती है जिनको, जो इन्वेस्टमेंट करता है। और 75% की जो पेमेंट होती है उसके लिए कंपनी 18 महीने का टाइम दिया जाता है कंपनी की तरफ से। जो इन्वेस्टर 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट नहीं कर पाता उनकी पेमेंट को जब्त कर लिया जाता है। तो कोई भी नहीं चाहता कि उनकी पेमेंट जब्त कर ली जाए, तो 18 महीने के अंदर अंदर पेमेंट कर दी जाती है। तो इसका इम्पैक्ट जो पड़ता है स्टॉक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा अच्छा पड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में पड़ता है। क्योंकि यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल भी बोल सकते हैं कि 297 रुपये में कंपनी में इन्वेस्टमेंट की गई है 41,30,000 वारंट, जो आने वाले टाइम में धीरे धीरे कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर। और ये जो इन्वेस्टर होते हैं, जो 38 इन्वेस्टर हैं या कोई भी इन्वेस्टर है, और इसमें जनरली होते क्या, नॉन प्रमोटर होते हैं, FIs, DI और यहाँ पर मैं बोलूँ म्यूचुअल फंड, तो ये भी इन्वेस्ट करते हैं। ये सारे पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं। नॉन प्रमोटर सारे पब्लिक कैटेगरी के अंदर फॉल करते हैं।
तो यहाँ पर जो बात निकल के आ रही है वो ये है कि सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया 297 में 41,30,000 शेयर दिए गए हैं, जो आगे चल के वारंट दिए गए हैं, जो आगे चल के शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे रीड कर सकते हैं, कंपनी ने 1,90,000 इक्विटी शेयर अलॉट किए थे बाय कन्वर्जन। मतलब जैसे मैंने आपको ऊपर बताया, वारंट होते हैं, वारंट धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं। कब कन्वर्ट होते हैं? 75% पेमेंट आने के बाद। तो यहाँ पर जो 5 अलॉटी हैं, 5 इन्वेस्टर हैं, उन्होंने 1,90,000 वारंट की पेमेंट कर दी। तो कंपनी ने क्या करा, वो उस वारंट को कन्वर्ट कर दिया 297 में इक्विटी के अंदर, और धीरे धीरे ये शेयर डीमेट के अंदर ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। 9 मई 2024 की सबसे पहले इन्फॉर्मेशन निकल के आती है। तो दूसरी इन्फॉर्मेशन ये थी कि कंपनी ने यहाँ पर 2 इन्वेस्टर, उन्होंने पेमेंट करी अपने 65,000 वारंट की, जो कन्वर्ट हो चुके हैं वो इक्विटी के अंदर। धीरे धीरे ये सारे वारंट, ये जो सारे वारंट हैं वो धीरे धीरे कन्वर्ट होते हैं इक्विटी के अंदर। और जब सारे कन्वर्ट हो जाएंगे इक्विटी के अंदर, वो शेयर में अच्छी खासी मूवमेंट बनेगी लॉन्ग टर्म में। ये जैसे कि जहाँ तक मेरा एक एनालिसिस है, तो ये रहा है कि ऐसे कंपनियों में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है, वो धीरे धीरे शेयर मूवमेंट करता है अपसाइड के ऊपर। 100% भी और 200% भी शेयर चढ़ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पर कंपनी बता रही कि जो प्री अलॉटमेंट जो इनका रेशियो है 44.1% का, तो धीरे धीरे बढ़ के अब यहाँ पर हो जाएगा 44.14%। तो धीरे धीरे ये रेशियो बढ़ता जाएगा और कहीं ना कहीं इस स्टॉक में मजबूती देखने को मिलेगी। दूसरी जो बड़ी खबर निकल के आ रही है इस कंपनी की तरफ से, ये भी 24 मई 2024 की निकल के आ रही है। तो यहाँ पर कंपनी ने स्टॉक स्प्लिट की अनाउंसमेंट कर दी है, जो दूसरी बड़ी खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, नंबर 2, कंपनी यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट कर रही है 10 रुपये की फेस वैल्यू को कर रही है 1 रुपये की। मतलब आप एक शेयर होंगे तो आपके 10 शेयर बन जाएंगे टोटल। तो एक के 9 शेयर देगी कंपनी, टोटल आपके हो जाएंगे 10 शेयर। तो यहाँ पे 10 शेयर का आपको एक बेनिफिट मिलने वाला है कंपनी की तरफ से। और यहाँ पे जो रिकॉर्ड डेट की बात करें, तो रिकॉर्ड डेट कंपनी 25 से 30 दिन लेते हैं जनरली, जो रिकॉर्ड डेट को अनाउंस करने के लिए। तो उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। इसका हम टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं। टेक्निकल चार्ट में टेम्परेरी मूवमेंट क्या बन सकती है ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं टेक्निकल चार्ट की तरफ। तो टेक्निकल चार्ट देख लेते हैं इस कंपनी का। तो यहाँ पे 2 बड़ी और बहुत पॉजिटिव न्यूज़ जो निकल के आई थी, तो उसके बेस पर शेयर में क्या मूवमेंट बन सकती है ये जानेंगे। तो यहाँ पर देखिए 322 रुपये का इस पर क्लोजिंग निकल के आई। तो पहली जो मूवमेंट बनेगी, शार्प मूवमेंट कह सकते हैं इसको, 335 और 337 रुपये के आसपास। सेकंड मूवमेंट की बात करें, सेकंड मूवमेंट बन सकती है 354 रुपये के आसपास। नीचे लेवल की बात करें, तो नीचे का सपोर्ट लेवल, जो पहला सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है मेरे को, वो है 315 रुपये के आसपास। और सेकंड सपोर्ट लेवल जो काफ़ी ज़्यादा अच्छा पे बोलूँगा, 306 और 7 रुपये के आसपास नज़र आ रहा है। तो ये थी एक बड़ी खबर। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।